राम राम साथियों। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आईएसआई 2025 में पूछा गया है, ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन क्या है? सपोज एफ फ्रॉम 0,1 टू आर डिफरेंशिएबल है। मतलब 0,1 इसका डोमेन है, आर इसका कोडोमेन है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ये डिफरेंशियबिलिटी कहीं ना कहीं यूज करनी है हमें, ठीक है, विथ एफ जीरो इक्वल टू जीरो। एफ जीरो इक्वल टू जीरो इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। एंड गिवन है एफ डैश एक्स का मॉडुलस लेस इक्वल देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1। ओके, देन शो करना है एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ये पता करना चाहिए कि क्या हमें गिवन है और क्या हमें शो करना है या क्या फाइंड करना है, उनके बीच हमें क्या रिलेशन पता है, उनके बीच हमें क्या इंफॉर्मेशन पता है। ये हमेशा अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ओके, तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो गिवन क्या है? ये कंडीशन गिवन है। ओके, ये कंडीशन गिवन है, इसी से आगे बढ़ते हैं। क्या गिवन है? एफ एक्स का मॉडुलस लेस इक्वल देन एफ एक्स। तो मॉडुलस अगर फंक्शन है, किसी फंक्शन पे लगा हुआ है, लेस इक्वल देन है, तो उसको कैसे स्प्लिट करते हैं एक बार देख लो, ठीक है। ये मान लो मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, तो बेसिकली ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होती है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब एक कोई पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, क्योंकि निगेटिव के लिए हमको कोई भी x की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कोई एक नंबर है, ठीक है। अब मॉडुलस x क्या है? लेस इक्वल देन a, इससे छोटा है, ठीक है। इससे छोटा है तो a पर हमको वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी? ये x y की वैल्यू a है तो x की वैल्यू a आ जाएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू a है तो x की वैल्यू माइनस a आ जाएगी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू हमको चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मिलेगी, इसके करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है, ये सब वैल्यू बेसिकली इनके बीच की हमको मिल जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बेसिकली a और माइनस a के बीच लाई करेगा, ठीक है। यहां से ये रिजल्ट हमको पता होता है, ठीक है। तो इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से ये पता चल गया कि एफ एक्स का डेरिवेटिव लाई कर रहा है एफ एक्स और माइनस एफ एक्स। ओके, ये किसके लिए है? फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0,1 के लिए, ठीक है। क्लियर? अब ये कंबाइन इनइक्वालिटी गिवन है, तो इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट इनइक्वालिटी अलग सॉल्व कर लेते हैं और राइट इनइक्वालिटी अलग सॉल्व कर लेते हैं। उनका जो इंटरसेक्शन पोर्शन होता है वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी क्या हो गई? लेफ्ट इनइक्वालिटी, और ये वाली क्या हो गई? राइट इनइक्वालिटी। इनके बीच क्या है? एंड, बेसिकली इंटरसेक्शन। ओके, जो इंटरसेक्शन पोर्शन है वही हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है, ठीक है। तो बेसिकली माइनस एफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन एफ डैश एक्स, यहां से ये निकल के आया, और यहां से क्या निकल के आया? एफ डैश एक्स एफ एक्स, यहां से ये निकल गया, ठीक है। और बीच में क्या है? एंड। ओके, बीच में क्या है? एंड। क्लियर? तो यहां से क्या पता चला है? जीरो से ग्रेटर इक्वल देन एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, और यहां से एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स लेस इक्वल देन जीरो, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ऐसा कुछ देखा है आपने कहीं? तो हाँ, ये हमारे माइंड में तुरंत आता है। हमने आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के दौरान काफी इस टाइप के इंटीग्रेशन हम लोग ने डायरेक्ट सॉल्व किए हैं, ठीक है। काफी बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन आईआईटी जेई में, ठीक है। बेसिकली ये बहुत वेल नोन टेक्निक है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एफ एक्स कुछ भी रखो, ठीक है। क्या है ये देख लेते हैं यहाँ पे कि e की पावर x एफ डैश प्लस एफ डी एक्स
इसका डायरेक्ट आंसर होता था e की पावर x fx प्लस c। ओके क्लियर? कैसे होता है? बेसिकली क्या किया गया है, e की पावर x fx को डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये क्या आ गया, फर्स्ट इंटू सेकंड से e की पावर x f डैश x प्लस e की पावर x करेंगे, ये आ जाएगा। अब क्या आ गया, e की पावर x कॉमन ले लिया तो f डैश प्लस f, ओके, e की पावर x fx। क्लियर? अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो यहां से e की पावर x fx आ गया, ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, तो एक तो ये था, ये पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा वेल नोन है यहाँ पे, तो बेसिकली बहुत सारे यहाँ पे बना सकते हैं, कोई भी दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लो, ठीक है। बेसिकली हमको f प्लस एफ डैश कहीं भी दिखे या इसका माइनस दिखे तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का कुछ लेते हैं, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स अगर ले लें हम, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस वन एफ एक्स, ठीक है। तो अगर हम कॉमन ले लें e की पावर माइनस एक्स तो क्या बचेगा, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स का होल डेरिवेटिव, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स प्लस सी, ओके, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे प्लस सी लिख लो, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको जनरलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे e की पावर kx कर लें, ठीक है, kx करके ये सब मैं साइड में बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे e की पावर मान लो kx ले लिया fx, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो क्या आ गया, e की पावर kx f डैश x प्लस e की पावर kx का करेंगे k आ जाएगा इंटू एफ एक्स, तो यहाँ पे e की पावर kx कॉमन ले लो, f डैश x प्लस f एक्स के टाइम्स, ओके। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, e की पावर kx एफ एक्स का होल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर kx एफ एक्स प्लस सी, ओके, इसका आंसर ये आ गया। क्लियर? एफ एक्स कोई भी फंक्शन ले लेते थे, यहाँ पे साइन एक्स ले लेते थे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे देखो e की पावर x गिवन होता था, तो यहाँ पे अगर साइन x ले लिया तो इसका डेरिवेटिव cos x गिवन होता था, ऐसा, तो ये आ जाता था e की पावर x, ये f डैश है, ठीक है, f है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो साइन x प्लस c, ये डायरेक्ट आ जाता था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए होंगे, ठीक है। और जनरल की अगर बात करें, जनरल मोस्ट जनरल की बात करें, तो वहाँ पे e की पावर gx ले लो, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये सब डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, e की पावर gx f डैश x प्लस e की पावर gx g डैश x एफ एक्स, ओके, तो यहाँ पे e की पावर gx कॉमन ले लो, तो क्या बचा, f डैश x प्लस g डैश x एफ एक्स, ओके। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, e की पावर gx एफ एक्स प्लस सी। क्लियर? तो बहुत सारे यहाँ पे तीन फंक्शन ले लो, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो ये डायरेक्ट हमको पता होते हैं, ठीक है, ये सब हमको डायरेक्ट पता होते हैं, ठीक है, ये वेल नोन टेक्निक है, ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे। क्लियर? ओके, चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ जीरो इक्वल टू जीरो हमको यूज करना है, ठीक है, क्या यूज करना है, एफ जीरो इज इक्वल टू
जीरो यूज करना है, ठीक है। तो बेसिकली प्लस सी आएगा, तो इसके लिए हम क्या करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सी नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। एफ जीरो इक्वल टू जीरो गिवन ही है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। जीरो से टी कर देते हैं, ठीक है, जीरो से टी। और टी क्या है, जीरो से बड़ा है, ठीक है। बेसिकली टी क्या है, जीरो से बड़ा है, और लेस इक्वल देन वन कर देते हैं, ठीक है। क्लियर, जीरो से बड़ा है, क्योंकि अगर जीरो इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो से टी, जीरो डी एक्स, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, ओके। तो बेसिकली डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तभी होगा जब ई की पावर एक्स यहाँ पे होगा, ठीक है। क्लियर, ई की पावर एक्स इंटू जीरो, ठीक है। अब ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई हम क्यों कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ई की पावर एक्स जो होता है वो ग्रेटर इक्वल देन जीरो होता है, ठीक है। बेसिकली ग्रेटर देन जीरो होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। और ई की पावर माइनस एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो ग्राफ इनका कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, ये, ठीक है। ये y इक्वल टू ई की पावर x है, ठीक है। और ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे ग्रेटर इक्वल देन जीरो है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जीरो आ जाएगा, e की पावर x f डैश x प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट dx इंटीग्रेशन dx, कहाँ से, जीरो से t कर देते हैं, और t क्या है, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस इक्वल देन वन, ठीक है। इसलिए जीरो टू वन हमको करना है ना, तो क्या आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर x एफ एक्स आ जाएगा जीरो से t, और इसका इंटीग्रेशन जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर t एफ टी माइनस e की पावर जीरो एफ जीरो, ठीक है। और एफ जीरो इक्वल टू जीरो गिवन है, ओके, क्योंकि एफ जीरो इक्वल टू जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, जीरो ग्रेटर इक्वल देन ई की पावर टी एफ टी है, ठीक है। क्लियर, टी यहाँ पे जीरो से वन के बीच लिया है, ठीक है। अब ये ई की पावर टी तो हमेशा क्या है, बेसिकली ई की पावर टी क्या है, एवरी टी बिलोंग्स टू आर के लिए ई की पावर टी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, ये ग्रेटर इक्वल देन जीरो है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर इक्वल देन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, तभी तो ग्रेटर इक्वल देन जीरो होना पड़ेगा, होगा। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया कि एफ टी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल देन जीरो होगा फॉर ऑल टी जीरो वन, ओके। क्लियर, क्योंकि टी हमने ये लिया है, ठीक है। अब उस वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं, इसका नाम ले देते हैं इक्वेशन वन, ठीक है। क्लियर, अब दूसरे वाले पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं कि क्या है, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स
लेस इक्वल देन 0 है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमको किसका पता है, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर माइनस एक्स इंटू 0, तो ये क्या आ गया 0। e की पावर माइनस एक्स से क्यों मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है तो इंक्लूसिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या लिख देते हैं, e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव, ओके, इंटीग्रेट कर दो बहुत सारे, ठीक है। कहां से, 0 से मान लो t कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, 0 से बड़ा है और लेस देन 1 है, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा फ्रॉम 0 से t, ओके। और ये क्या है बेसिकली, dx लेस इक्वल देन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लेस इक्वल देन 0, तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस टी एफ टी माइनस e की पावर 0 एफ 0 लेस इक्वल देन 0। एफ 0 की वैल्यू क्या गिवन है, एफ 0 की वैल्यू गिवन है 0 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, तो e इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो e की पावर माइनस टी एफ टी लेस इक्वल देन 0, ठीक है। और t क्या है बेसिकली, ग्रेटर देन 0 एंड लेस इक्वल देन 1 है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, e की पावर माइनस टी क्या है, e की पावर माइनस टी ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r के लिए, तो ये तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये लेस इक्वल देन 0 बनाना है, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू लेस देन 0, लेस इक्वल देन 0 रही होगी, एफ टी लेस इक्वल देन 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0,1, क्लियर। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वहां पे जो हमने सॉल्व किया था वो क्या था, लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड इनक्लुडिटी आ गई और ये राइट हैंड इनक्लुडिटी आ गई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड इनक्लुडिटी और राइट हैंड इनक्लुडिटी दोनों एक साथ सेटिस्फाइड करेंगी, वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल देन 0 है, यहाँ पे लेस इक्वल देन 0 है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 0, ओके, क्लियर। मतलब ये कोई ये 0 है, ठीक है, कोई 0 से बड़ा हो फिर 0 से छोटा हो, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, केवल 0 तो आएगा, ठीक है। तो बेसिकली फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या आ गया, एफ टी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 0,1, ओके, इंटरवल ये, क्लियर। अब एफ 0 इक्वल टू 0 गिवन ही है, ठीक है, क्या गिवन है, एफ 0 इक्वल टू 0 गिवन है, तो यहाँ पे 0 इंक्लूड हो जाएगा, ओके। तो एफ टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 0,1, ओके। तो t की जगह हम x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1,
ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, मतलब रिक्वायर्ड बेसिकली यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके क्लियर। तो ये तरीका था इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का। ओके ओके, थैंक यू।